कर दीजिए। हो गया। आज हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा रखा था, जिसमें हमने सन 1972 से लेकर सन 1980 के जो भी अधिनियम थे वो टोटल क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था। ठीक, अधिक जानकारी के लिए अगर आपका क्लास मिस हुआ है तो इसका पार्ट 1 आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और आप जितने लोग आज क्लास पहला दिन जिनका है, मेरा ये दूसरा या तीसरा क्लास होगा। ठीक है, तो जो क्लास तीसरा क्लास है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो इससे पहले का है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सन 1980 के बाद। ठीक, सन 1980 के बाद कौन कौन से अधिनियम बने, ध्यान सुनेंगे। सन 1983 में बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सन 1900 कितने में, 86। ठीक, सन 1986 में जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, वहीं 1987 में हमने बनाया मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंडा संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम, गेंडा संरक्षण। ठीक, और गेंडा के लिए भारत में प्रमुख नेशनल पार्क जो है वो काजीरंगा। ठीक, मैंने कल के क्लास में आपको नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंदा, राजाजी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, ये सब कहाँ पे था, उत्तराखंड। भीतरकनिका, नंदन कानन और एक आपका गहिर माथा उड़ीसा, कहाँ था ये सब, उड़ीसा में। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा गेंडा के लिए संरक्षण पार्क सबसे फेमस कौन है, काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पे है, ये काजीरंगा कहाँ पे है, असम। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम। वही अगर हम बात करें सन 1992, सन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण, सन 1992 में बनाया हमने हाथी संरक्षण अधिनियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइगर संरक्षण के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है तो हाथी संरक्षण। हाथी संरक्षण अधिनियम बना सन 1992 में। ठीक, जबकि अगर मैं बात करूं हाथियों की सबसे अधिक संख्या अगर किसी राज्य में है, बहुत अच्छा, हाथियों की सबसे अधिक संख्या अगर किसी स्टेट में है तो वह स्टेट कौन है, कर्नाटक। ठीक, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। और 12 अगस्त को ही कौन सा दिवस है, हाथी। हाथी भारत का विरासत पशु है। कौन सा पशु है, विरासत। ठीक, विरासत मतलब पुराना, लोग नहीं बोलते हैं एक धन संपत्ति और विरासत तो पिता और दादा भी दे सकते हैं, लेकिन नाम तो अपने दम पर बनाना होता है। ठीक, तो विरासत मतलब ये चीजें कौन सी थी, पुरानी। ठीक, और विरासत पशु हमारा कौन है, हाथी। और विरासत पशु हाथी बना सन 2010 में। ठीक, जिस प्रकार राष्ट्रीय पशु हमारा था शेर, और राष्ट्रीय पशु शेर बना सन 1972 में। कल बताया था हमने पिछली क्लास में। ठीक, मोर का तो जवाब आप दिए नहीं। राष्ट्रीय पक्षी मोर कब बना, कोई बताया नहीं, 1963 में, 1963। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, कब बना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कब बना, भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कब बना, नहीं याद है, कौन बोला याद करने के लिए, इसलिए याद नहीं हुआ। वो आपको याद है लेकिन आप उसे कोरिलेट नहीं किए। देखिए अभी तुरंत बता दीजिएगा, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 3 चीज को हमने अपनाया, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पत्र। राष्ट्रीय पत्र हमारा श्वेत पत्र, भारत का राष्ट्रीय पत्र क्या है, और ये तीनों है 26 जनवरी 1950। याद करने
वो रिलेट नहीं करते ना, इसलिए भागता है वो। खत्म हो गया तीनों। आपके मेमोरी में एक चीज सेव था, वहां तीन चीज और एडजस्ट कर दिए, कहानी हो गई खत्म। एक राष्ट्रगान हमारा क्या है और राष्ट्रगीत कब बना, ये भी नहीं पता है। बस 2 दिन पहले जाइए, बस खत्म। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। उससे 2 दिन पहले कितना तारीख, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान आपका जनगण मन बन गया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। खत्म हो गया। 5 तो इसी तरह याद करवा दिए। 3 ठो 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को 2 ठो है राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत। हम अपने मेमोरी को इतना प्रेशर दे दिया है ना कि बेचारा याद करने के लिए भूल गया है। कितना याद करे क्या, उसको लॉजिकली याद करें, वो याद होना चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते, आपका नहीं सबका वही हाल होता है, समझे। हम सब इतना पढ़ाते रहते दिन भर में, सैकड़ों बच्चे जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम का नाम क्या है। और सब तो बात छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर की बात। कितना भी तूफानी और 12th में 90% ला के यहाँ गोबर होते हैं, सब चुपचाप बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। कितना भी पढ़ के इन सबों को आता इतना ही है, समझे कि नहीं। अगर 99% अगर 12th में लड़का लेकर आया, उसको भी बैठा दे, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं आता उसको भी। मन से सब भयम निकाल दीजिए कि ये तेज है वो तेज है, तेज कुछ नहीं होता है। बस जिस दिन जागे, ठीक है, जीएस में आपको अगर कुछ भी नहीं आता है कोई मतलब नहीं, उस दिन से भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2010 में विरासत पशु हमारा कौन बन गया है, हाथी। अब ध्यान समझेंगे, हाथी अस्पताल भारत का पहला। हाँ, आप सीटेट वगैरह में हाथी तो चैप्टर भी होगा आप सबों के। हाथी के झुंड को क्या कहते हैं, हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, ठीक, हाथी का जो दांत नजर आता है उसे क्या कहते हैं। अरे हाथी का कौन सा दांत बाहर आता है, कैनाइन। ठीक है, देखिए, हाँ, हाथी अस्पताल कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। हाथियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है और अस्पताल सब कहाँ बना है। कभी सोचिए एम्बुलेंस कैसा रहता होगा। हाँ, हाथियों का ठीक। हाँ, अगर मैं यह पूछता, हाथी पुनर्वास, हाथी पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास का अर्थ होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके शिफ्ट कर देना। ठीक, अगर मैं यह पूछता कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, केरल। ठीक, हाथी अस्पताल कहाँ है, मथुरा। हाथियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, कर्नाटक। और हाथी संरक्षण अधिनियम कब बना, 1992। हाथी दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त। ठीक, जिस तरह आपको पता है, मैंने कल की क्लास में बताया था 54 नेशनल पार्क हैं टाइगर के, ठीक, उसी प्रकार हाथियों का भी नेशनल रिजर्व है। ठीक, हाथियों के नेशनल रिजर्व की संख्या कितनी है, 28। ठीक, जिस प्रकार आपके भारत में टोटल नेशनल पार्क है 105, कितना, 105 नेशनल पार्क, 54 टाइगर रिजर्व और 28 हाथी रिजर्व। ठीक, क्या है, हाथी रिजर्व। ये सब क्वेश्चन एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। इस तरह बायो स्फीयर इंडिया में कितने हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बता सकते हैं, 18। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाथी। और पहला पहला हाथी रिजर्व जो है वह सिंहभूमि झारखंड में है। कहाँ पे है, सिंहभूमि झारखंड। कहानी क्या होगी इसकी, खत्म। हम पहुंच चुके हैं 1900 कितना, 90, सॉरी 92। 1992 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2001, 2002, 2006, 2009। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब अपने आप में। ठीक, 2001 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ये बातचीत मत कीजिए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम मतलब हम किसको संरक्षित करेंगे, ऊर्जा, जो हमारे रिसोर्सेज जो हमको नेचर के द्वारा मिला है, प्राकृतिक के द्वारा मिला है, उसको हमको क्या करना है, संरक्षित। ठीक, मतलब उसका हम दुरुपयोग किसी भी प्रकार से ना करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो नेचुरल रिसोर्सेज
चाहिए जो आज हमारे पास है। ठीक, इसी कारण ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हमने कब बनाया? 2001। ठीक, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2002। ठीक, 2002 अधिनियमों में कुछ ऐसे अधिनियम है जिस तरह पर्यावरण संरक्षण, टाइगर संरक्षण, हाथी संरक्षण, वन संरक्षण, ये सब बहुत बार रिपीटेड होता है। अब देख लीजिएगा यूपी टेट का होगा, 2 टॉपिक में 2 क्वेश्चन तय रहेगा, एक संरक्षण वाला और एक नेशनल पार्क वाला। इसमें आना तय है क्योंकि ये सब टॉपिक लिमिटेड होते हैं। अगर अच्छे तरीके से तैयार अगर आप किए हैं, एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला भी, जैसे WWF, UNEP, UNFCCC, फिर कुछ सबमिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब का क्वेश्चन हर समय बनते हैं एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा संरक्षण 2000 कितने में? 1 में। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2002 में बना जैव विविधता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशल हम आपको टॉपिक पढ़ा देंगे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2000 कितने में? 2 में। जैव विविधता मतलब समझते हैं? ठीक, जैव विविधता का अर्थ होता है जहां पर जीवों की अनेक प्रकार की विविधताएं हों। ठीक, जिस प्रकार ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में क्या जैव विविधता है? कैसे बताइए तो कैसा जैव विविधता है? हाँ, जेनेटिक बोल सकते हैं। जैव विविधता है लेकिन कैसे जैव विविधता है? जेनेटिक। जैव विविधता के भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। ठीक, स्थलीय जैव विविधता अलग होती है, जलीय जैव विविधता अलग होती है, लेकिन हमारे क्लासरूम में है जैव विविधता लेकिन जेनेटिक, क्योंकि हम सबों का जेनेटिक DNA क्या है, सब अलग अलग है। ठीक, लेकिन प्राणी जैव विविधता नहीं है क्योंकि हम सब जो हैं सब मानव हैं। ठीक, यहाँ पर प्राणी जैव विविधता नहीं है, यहाँ पर जेनेटिक जैव विविधता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे अंगूर ही देखते हैं, तो अंगूर और सेब ये दोनों अलग प्रजाति हैं। ठीक, लेकिन अब जेनेटिक चेंज बोलेगा तो काला अंगूर और हरा अंगूर वहां पे होता है। तो हमारे पास जैव विविधता का अर्थ होता है जहां पर अनेक प्रकार के जंतु और पादप पाए जाए। इसी प्रकार इसी क्लासरूम में जो गमले बाहर में रखे हैं उसको अगर हम यहाँ लगा दें तो पादप हो गया और हम सब जंतु। तो 4 कुत्ते बाहर में टहल रहे, उसको क्लासरूम में बंद कर दिए, तो फिर हम बोलेंगे इस क्लासरूम में क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ होता है जहां पर अनेक प्रकार के पादप एवं जंतुएं पाए जाए। ठीक, तो जैव विविधता को संरक्षण करना बहुत जरूरी है कि अगर जैव विविधता को हम संरक्षण नहीं करेंगे तो जो फूड चैन है, खाद्य श्रृंखला एक चैप्टर आता है आपका, वो फूड चैन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक, अगर आप जैव विविधता को नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर पादप ही नहीं रहेंगे तो जंतु रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता को हम क्या करना? संरक्षण करना। यह स्पेशल एक टॉपिक है जैव विविधता में, आपको बताऊंगा कि जेनेटिक जैव विविधता क्या होता है, स्थलीय क्या होता है, जलीय क्या होता है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय क्या हैं, किन किन कार्यों से प्रभावित होता है, इसके लिए कौन सा सबमिट हुए, तो स्पेशल ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, बस अभी नॉर्मली क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, अभी तो 2-3 दिन क्लास का ही हुआ इसलिए खींच के भी पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, सन 2006 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, महत्वपूर्ण तो ये दुनिया लेवल में भी है क्योंकि सन 2006 में एक ग्रह का नाम सुनते होंगे, प्लूटो। और बस नॉर्मली आपको बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, प्लूटो आज ग्रह नहीं है, ये तो बात पता होगा। वो 2006 में ही उसको ग्रह के श्रेणी से सब क्या किए थे? बाहर कर दिए थे सन 2006 में। आपको पता होगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य जो है महिलाओं को जॉब वगैरह में बिहार महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। और आरक्षण कब से दिया है? 2006। तो एग्जाम के लिए 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यूपी टेट के लिए, क्योंकि यहां पर बना था गिद्ध संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? गिद्ध। आज देखे होंगे कि अचानक गिद्धों की मात्रा में क्या आ गई है? कमी, बहुत तेजी से कमी आई है। इसी कारण 2006 में बनाया गया गिद्ध संरक्षण अधिनियम। ध्यान समझेंगे, गिद्ध की मात्रा में अचानक कमी आने का रीजन क्या रहा? ठीक, तो जो पशु वगैरह होता है ना, जब तबीयत वगैरह जब खराब होता है तो पशुओं को बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए एक सुई दिया जाता है। ठीक, और उस सुई में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है, इसका नाम है डाइक्लोफेनिक। ठीक, ये सब बहुत ही फेमस चीज, तब टेट वगैरह में भी होगा, इस टेट वगैरह में डाइक्लोफेनिक क्या नाम था उसका? डाइक्लोफेनिक। ये डाइक्लोफेनिक जो दवा थे, ये जब पशुओं को दिया जाता था, ये कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी पशु सही ही हो जाएं। एक कुछ ऐसे भी पशु होते थे जो मर जाते थे।
एक, और मर जाने के बाद पशु तो मर जाते थे लेकिन डाइक्लोफेनिक जो दवा है उनके मसल्स में जाकर जमा हो जाता था। ठीक, और कुछ दिन बाद जब वो पशु मर जाता था तो उनके जो मालिक उनको क्या करते थे, फेंक देते थे। और फेंक देते थे तो सड़े गले चीजों को खाने का काम कौन करता है, गिद्ध। इसी कारण हम गिद्ध को बोलते हैं, बहुत अच्छा, पर्यावरण का सफाई कर्मी। ठीक, सफाई कर्मी, ये लिख लीजिए, अपमार्जक, सही है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक। अब घटक अलग होता है और अपमार्जक अलग होता है। ठीक, अब घटक मिट्टियों में मिलाने का काम करता है। ठीक, ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तो बोलिए अपमार्जक होगा। अपमार्जक मतलब जीवाणु, कवक, ये सब होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब बना, 2006। तो ये डाइक्लोफेनिक जो दवा जो गिद्ध पशुओं को खाते थे, और खाने के दौरान डाइक्लोफेनिक दवा वो मसल्स में गिद्ध के शरीर में आ जाता था, और वो तब तक जहर बन जाता था, और गिद्धों की क्या होती थी, मृत्यु। इसी कारण अचानक गिद्ध की मात्रा में क्या आ गई, कमी। इसी कारण डाइक्लोफेनिक दवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत सारी दवाएं प्रतिबंधित हैं भारत में, लेकिन वो नाम मात्र का। ठीक, जिस प्रकार बिहार में शराब बंद है लेकिन वो भी नाम मात्र का। ठीक, उसी प्रकार एक दवा और है, ठीक, नाम सुने होंगे, ऑक्सीट्रोसिन की सुई। ठीक, गाय वगैरह को दे दिया जाता है और वहां से दूध का अधिक उत्सर्जन किया जाता है। सुनते होंगे गाय वगैरह, अब देखते होंगे गांव मोहल्ले में एक सुई रखते हैं, ग्वाले वगैरह। ठीक, हाँ, बड़ा सा, वो पूरा दूध बछड़े को पीने भी नहीं देते हैं। देखते होंगे 2 बार इसे से पिएगा, खींच के ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा दूध पी ले, और ज्यादा 1 लीटर पी गया तो उसका दाम कितना हुआ, 50 रुपये, और पानी मिला देंगे तो 100 रुपये। अगर 1 किलो है तो 50% पानी जाएगा, 100 रुपये। और ऑक्सीट्रोसिन का दाम बस आता है 5 रुपये। 5 रुपये की सुई देकर पूरा का पूरा दूध दूध लेना। इतना नहीं तो बिजनेस हो चुका था, बछड़े को भी नहीं पिलाते थे सब। उस ऑक्सीट्रोसिन से जो दूध ग्रंथि होता है वो सक्रिय हो जाता है, और ऑटोमेटिक दूध का रिसाव क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे प्रतिबंधित इसको भी किया गया था। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया 2000 कितना, 6। 2006 के बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट 2009। 2009 में बना हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ समझते हैं। एक हिम तेंदुआ जो होते हैं बर्फीलो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चीता टाइप का होता है, ये भी देखने में लगता है। तो हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 2009। और भारत के लिए पहला संरक्षण नेशनल पार्क, इसका पहला संरक्षण नेशनल पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। कहाँ बनाया गया, उत्तराखंड। ठीक, अगर हम बात करें संरक्षण कहाँ दिया गया, उत्तराखंड। और हिम तेंदुआ की सबसे अधिक संख्या, हिम तेंदुआ की सबसे अधिक संख्या है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन। कौन सा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में सबसे अधिक संख्या किसकी है, तेंदुओं की। उसके बाद 2009 तो हो ही गया ना। ठीक है, 2009 में डॉल्फिन को, किसको, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। डॉल्फिन क्या बन गया, राष्ट्रीय जलीय जीव। 2000 कितने में, 9 में। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन जलीय जीव कब बना, 2009। देखिए लगातार है, 8 में गंगा राष्ट्रीय नदी बनी। ठीक है, 8 में गंगा क्या बनी, अरे लिखिए मत, देखिए 8 में गंगा, और गंगा नदी में क्या रहेगी, डॉल्फिन। गंगा नदी में क्या रहेगी, डॉल्फिन। डॉल्फिन को हम बोलते हैं गंगा टाइगर। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, गंगा टाइगर। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम भी 2000 कितने में, 9। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर। ठीक, क्योंकि डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कब बना था, 5 अक्टूबर को। इसी कारण 5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। तो अब देखिए, 8 में गंगा, 8 में गंगा, 9 में डॉल्फिन, क्योंकि गंगा मैया, और गंगा मैया में डॉल्फिन, और 10 में हाथी। देख लीजिए, 10 में हरा हाथी विरासत क्या बना, पशु। तो जब क्रमबद्ध याद करने का प्रयास करेंगे ना उसको, तो दिमाग में सेट होते चल जाता है। 1 5 6 7 8 9 10। हम सबको तो एसएससी के बैच में तो
1905 से लेकर 2023 तक स्टेप बाय याद करना होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एकदम एक एक एरा में कौन कौन डेट हुए हैं। कभी कोई कोई डेट्स में तो 8, 8, 10, 10, 12, 12 क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही डेट्स में। और ऐसा नहीं, अगर आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना है तो फिर तो आना ही होगा। हाँ, अगर सुपर टेट का एग्जाम देना है तो फिर हमसे मिलेंगे, क्योंकि वहां भी हम 60 नंबर हैं। हमारे बिना कल्याण ही होगा। देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भारत के कुछ प्रमुख क्या थे अधिनियम, जो हम आपको क्या किए, करवा दिए। ठीक, अब अधिनियम की कहानी क्या हो गई, खत्म। अब कुछ समिट जो हैं वो भी बहुत ही फेमस रहे हैं। एक जिस तरह एक नाम सुने होंगे आप सब, पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पृथ्वी सम्मेलन 1, पृथ्वी सम्मेलन 2, आज तक कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं बता सकते हैं कोई? आज तक कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए? पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब था? ईयर बता दीजिए। पृथ्वी सम्मेलन नहीं पता? चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन आपने कब किया था? नहीं नहीं, सम्मेलन कब हुआ था, बैठक 5 जून वाला? कितना? बस हमको इतना ही चाहिए, इतना याद है ना? एक पहला संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था? आप कल क्या पढ़े, आप किससे पढ़ के आए उससे मतलब नहीं है, आप मेरा बस कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, हम याद करवा लेंगे। ठीक, 5 जून 1900 कितना, 72, 5 जून 1972 के 20 साल बाद, 1992। ठीक, मतलब 5 जून 1972 को जब सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन होने पे 20 सालों तक उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। एक 20 सालों तक हमने देखा कि यार सम्मेलन तो हमने किया, लेकिन सम्मेलन करने के बावजूद भी धरातल पे चीजें अभी तक नहीं आई। और 20 साल के दौरान पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा था। और आपको पता होगा सन 1985 में, 1985 में सबसे पहला ओजोन लेयर छिद्र भी हो चुका था अंटार्कटिका पे। सीटेट में तो पढ़े ही होंगे, अंटार्कटिका पे छिद्र मिला था, ओजोन में क्या हो गया था, छेद। ठीक, ओजोन में छिद्र नहीं होता, उससे बोलते ओजोन परत की मोटाई क्या होती है, कम। ठीक, ओजोन परत की मोटाई 85 में क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही थी, बढ़ते जा रही थी। कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। इसी कारण विश्व के सभी देशों ने मिलकर कहा कि निश्चित तौर पर से हमें यह लगता है कि इस पर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी पृथ्वी का नित दिन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। अगर हम पर्यावरण पे काम नहीं करेंगे तो पृथ्वी एक दिन पूरे तरीके से ग्लेशियर्स में क्या होगी, दफन हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ग्लेशियर की मात्रा बहुत अधिक है हमारे पृथ्वी पर, बहुत अधिक मात्रा में जल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ क्या बन जाएगा, पिघलेगा, और उसके बाद आइलैंड्स को क्या करेंगे, डुबा देंगे। जब मैं पहला क्लास ले रहा था ओजोन ये पढ़ाया था ना, हरितगृह प्रभाव, तो हरितगृह प्रभाव के कौन से नेगेटिव इंपैक्ट हमारे पृथ्वी पर है हमने बताया था। ठीक, अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहा तो पूरा बर्फ जो है वो पिघल कर ग्लेशियर जल हो जाएगा और आइलैंड्स वगैरह क्या होंगे, डूब जाएंगे। ठीक, इसी कारण हर एक देश को टेंशन होने लगा था कि आखिर क्या किया जाए। ठीक, तो उसके बाद इस पर बहुत सोचा गया और फाइनली रूप से एक समिट बुला लिया गया, और वो देश था ब्राजील। कौन सा देश? देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा देश कौन, ये रहा ब्राजील। ठीक, ये देश कौन है, ब्राजील। ठीक, सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होने वाला था, ब्राजील में, और ये सम्मेलन करवा रहा था यूएनईपी। बताइए यूएनईपी मतलब, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। बताइए यूएनईपी की स्थापना 1992 के हुआ कब था, 72। यूएनईपी की स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, केनिया की राजधानी नैरोबी, बताए थे ना। एक नेशनल पार्क याद है ना सब, कन्या होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। रेडियो का आविष्कारक कौन है, रेडियो मार्कोनी। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया पाकिस्तान का क्या था, और रेडियो बज ही नहीं लग, रेडियो बज नहीं रहा था, तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा में मार्क कोहिनी क्या किए, छोड़ दिए।
हो गया मार्क को ही नहीं तोड़ दिए तो मार्क को नहीं। जे रंग का आविष्कारक कौन है? रंग का कलर जो खेलते हैं, होली नहीं खेले हैं, रंग का आविष्कारक कौन है? काली मार। एक रंग किसको मारते हैं? काली को। रंग किसको मारते हैं? पंखा का आविष्कारक, पंखा का आविष्कारक हीलर। पंखा कहा हुआ था? हिला था। जब पंखा कहा हो रहा है? हिल रहा है, तो आविष्कारक कौन है इसका? हीलर। जय एक हमारे दोस्त हैं अजीत भारती, इसी तरह पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये सब में पूछेगा, मतलब इन्वायरमेंटल का जितना प्रोग्राम होता है लगभग 90% यूएन ईपी कराता है। ठीक, क्योंकि जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपका 30 नंबर करंट अफेयर है, और करंट अफेयर तभी समझ में आएगा जब आपका सब सब्जेक्ट बराबर होगा और एक अच्छे लेवल का होगा। नहीं तो ऐसा करेंगे, किताब लेंगे रटेंगे, भूल जाएंगे। लोग रटते हैं। यूएनईपी का 2023 का सम्मेलन फ्रांस में हुआ, फ्रांस में हुआ, फ्रांस में हुआ। ठीक, तो उसको पढ़े रहेंगे तब समझेंगे ना वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, और सीए तो बहुत जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये सम्मेलन कितने साल बाद बुलाया? यही होता है कि जब साल वाला अंतर होता है तो दिमाग में सेट कर जाता है। तो स्थापना हुआ था 72 में, सम्मेलन कितनी बार? 20 साल बाद। ठीक, 1992। और ये सम्मेलन किस देश में बुलाया गया? ब्राजील। ब्राजील में एक जगह पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट, रियो डी जेनेरियो। नाम सुने हैं? नहीं लग रहा है नाम सुना सुना? रियो डी जेनेरियो। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था ना, वो यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। पीवी सिंधु का नाम सुने होंगे। पीवी सिंधु जो रजत जीती थी फर्स्ट टाइम, यहीं जीती थी, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, तो रियो डी जेनेरियो में बुलाया गया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सभी देशों को बुलाया गया। कहाँ पे? ब्राजील में, कि भैया ब्राजील आओ। क्यों आओ ब्राजील? क्योंकि आपको पता होगा ये ब्राजील जो है, यहाँ पर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया की सबसे चौड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन नदी यहीं पे है। ब्राजील दुनिया की सबसे बड़ी नदी, एक वो तो है ही है। और दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पर है। अमेजन में एक जगह पाया जाता है अमेजन बेसिन। एक दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता है, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। मतलब इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से देश क्या है? बहुत ही फेमस है। ठीक, अब वहां पे पूरे देश के लोगों को बुलाया गया, पूरे देश के लोगों को बुलाया गया, और इसी का नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। तो इसी को बच्चे रटते रहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992, लेकिन हम रटेंगे नहीं। एक जब यूनाइटेड नेशनल की जब स्थापना हुई एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसके कितने साल बाद? 20 साल बाद किसका स्थापना हुआ? पृथ्वी सम्मेलन, या इसी को हम बोलते हैं रियो सम्मेलन। क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन। ठीक, या अब यहीं पर कहा गया एजेंडा 21। एजेंडा 20 मतलब कि अब देखिए सम्मेलन कब बुला रहे हैं आप? सन 1992। मतलब जो 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली है। 20वीं शताब्दी क्या होने वाली है? अब कैवीं शताब्दी? हम सब कैवीं शताब्दी में है? 21वीं। तो 20वीं शताब्दी खत्म होने वाला है, 21वीं शताब्दी आने वाला है। 21वीं शताब्दी जब आने वाला है तो तुम सबों का एजेंडा मतलब प्लान। ठीक, मतलब प्लान क्या है तुम्हारा 21वीं शताब्दी के लिए? ठीक, जो आज हम जिस प्रकार जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जल लाइफ टाइम रहेगा इतना? नहीं। ठीक, क्या कोयले खदान में जितने आज हम निकाल पा रहे हैं कल इतना रहेगा? ठीक, तो निश्चित तौर पर से प्राकृतिक संसाधन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है? खत्म। उतना देख लीजिए, गर्मी के टाइम में अब 7-8 बजे देखिए पूरा धूप कर देगा। एक जमाना था, हम सब जब पढ़ा करते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, उतना 7-8 बजे धूप उतना तगड़ी नहीं निकलती थी जितना अभी निकलता है। तो निश्चित तौर पर से इन्वायरमेंटल क्या होते जा रहा है? चेंज। ठीक, तो उसे रोकना है, तो रोकने हम इसलिए रोकना चाह रहे हैं कि एजेंडा 21 की जो हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे जो बाल बच्चे आएंगे, उनके लिए हम क्या देंगे? आज अगर हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तो कल उनको प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा, देख रहे हैं कि नहीं दिल्ली की स्थिति क्या हो जा रही है? लंग्स सब प्रभावित है। ठीक, देख रहे हैं धूमकोहरे वगैरह दिल्ली में कितनी स्थिति खराब है। ठीक, बस एक कारण हमने इन्वायरमेंटल को सेव नहीं किया, इसी कारण आज ना जाना कितना प्रोजेक्ट भारत सरकार का है। उतना तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में ऑक्सीजन कैफे भी खोला गया, है कि नहीं? ऑक्सीजन कैफे पूरे तरीके से हरा भरा गार्डन है। ठीक, आराम से जाइए वहां पे बैठिए,
ऑक्सीजन लीजिए, पैसा दीजिए। अब वो जमाना आ चुका है कि ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का भी पैसा देना पड़ रहा है। कोई सोचा होगा कि कैनली, कैनली जो पानी बोतल है, बिस्लरी, सब पानी बेच देंगे। पानी बेच दिए सब 20 रुपये बोतल में। सोचिए, आज से जब 40 साल पहले, 30 साल पहले जब प्राइवेट प्लांट खोला था ना, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, चलो पानी बेचा था, पागल उगल हो गई लग। ठीक, लेकिन आज आज देख लीजिए, हर घर की जरूरत है। ठीक, वो बोतल वाला पानी जब तक 20 रुपये वाला नहीं, काम ना चली। ठीक है, तो सही है। पानी महीना में हम हंसू का तो 5-10 हज़ार रुपये महीना में पानी का हो जाता था, कोचिंग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एजेंडा 21। ठीक, तो 21वीं शताब्दी को आप क्या देने वाले हैं? तो हम सेव करेंगे तभी तो उनको मिलेगा। तो ये सब प्लान सन 1900 कितने बना रहे थे? 92, पूरे विश्व के देश पहुंचे हुए थे। और इस पे कहा गया कि हम कुछ साल बाद फिर अपनी रिपोर्टों पर समीक्षा करेंगे। एक आज सम्मेलन कर ले रहे हैं, फिर कुछ साल बाद देखेंगे कि जो हमने टारगेट बनाया है उस टारगेट को हम सब अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। और उसके कुछ कुछ दिन बाद हम और सम्मेलन करते रहेंगे। ठीक, तो रियो समिट कब हुआ? 1992 में। फिर 5 प्लस कर दीजिए, 97। ठीक, 97 का जो समिट हुआ, बता सकते हैं कोई? 97 का समिट कहाँ हुआ? ठीक, ये कौन देश है पता है? जापान। ये जो देश है जापान। ठीक, आप यहां पे देख रहे होंगे कौन है यहाँ पे? क्योटो। और यहां पर समिट बुलाया गया 1997 में। ठीक, मतलब पूछेगा कि क्योटो समिट कब हुआ, और इसी का भी नाम पड़ा Rio+5। रियो प्लस। ठीक, समिट स्टार्ट कहां से हुआ? 92 में, तो उसका नाम हमने क्या दिया? रियो। और ये 5 साल बाद था Rio+5। तो पूछेगा Rio+5 कहां पर हुआ? क्योटो में। कहानी क्या हो गई? खत्म। ठीक, तो फिर इसके बाद 5 साल बाद लोगों ने समीक्षा किया। जब समीक्षा किया तो इसमें कहा गया कि सबसे अधिक हमको ग्लोबल वार्मिंग पर क्या करना होगा? काम। ठीक, तो सन 1997 के समिट में यह फैसला लिया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसें हैं उसको क्या करना होगा? कंट्रोल। मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग के गैसों का नाम मीना का जलवा। ठीक, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और जलवाष्प। ठीक, जिनका चैप्टर छूटा होगा वो नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे तो क्लासिक का दिक्कत रहता है। देखिए, अब उसके बाद फिर अगला समिट बुलाया गया दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर बुलाया गया? दक्षिण अफ्रीका। बस मैप को देख के सेट करना, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक, और यहां पर जो समिट हुआ वो 2002 में हुआ। 2000 कितने में हुआ? तो हम कितना लिख दें अब? Rio+। ठीक, Rio+10। कोई दिक्कत? रियो समिट कब हुआ था? 92। टोक्यो वाला, क्योटो वाला कब हुआ? तो कितना प्लस किए वहां पे? ये कब हो रहा है? तो कितना प्लस किए? खत्म हो गया। Rio+10 कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में एक जगह पड़ता है जोहान्सबर्ग। तो क्या लिखा हुआ है? जोहान्सबर्ग। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन 4 हुए हैं। कितने हुए हैं? 4। पहला कब हुआ? दूसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? 2000। क्लियर? 92, 97, 2002। पहला किस कहां पर हुआ था? ब्राजील। दूसरा कहां? क्योटो। और देश में बोले तो जापान। ये साउथ अफ्रीका। जब आप किसी मैप को देखते हैं तो दिमाग में सेट करते जाता है, समझे कि नहीं? और जब मैप से नहीं मिलते तो मान लेते कि हाँ है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद चौथा, अब बताइए जब चौथा समिट होगा तो उसको क्या नाम देंगे आप? ठीक, +5 ऐड कर देंगे। ये जो समिट हुआ ये रियो हुआ 2012 में। 2000 कितने में? तो जब 2012 में होगा तो इसको नाम क्या देंगे? Rio+20। फिर आ गए हम अपने औकात पे, जहां से चालू किए थे फिर हम वहीं पर आ गए। ठीक, अब यहां पर 2022 में पूछा गया 2012 में, यार क्या करत हुआ कुल सम्मेलन बुला बुला के? तो तुमने कहा बस सम्मेलन बुलाते हैं, समीक्षा करते हैं। तब यहाँ पर कहा गया द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट यहाँ का स्लोगन था। मतलब तुम अपने फ्यूचर में देना क्या चाह रहे हो?
द फ्यूचर वे वांट। आज इस प्रकार का तुम प्रदूषण फैला रहे हो, ठीक, वनों की कटाई कर दे रहे हो, औद्योगिकरण की तरफ भाग रहे हो, इतना टेक्नोलॉजी ला रहे हो जिससे प्रदूषण हो जा रहा है, परमाणु परीक्षण कर दे रहे हो, ये सब क्या है? प्रदूषण। वृक्षों की कटाई कर दे रहे हो, लगातार जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो पृथ्वी सम्मेलन टोटल कितने हो गए? पहला कब, दूसरा कब, तीसरा, चौथा, खत्म कर दीजिए, ठीक। पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा, चौथा, ब्राजील, खत्म। ब्राजील के कहां पर हुआ था? रियो डे जेनेरियो। जापान के कहां हुआ था? क्योटो, ठीक। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। और ये तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं खत्म हो गया, ठीक। जहां से प्रारंभ हुआ तो वहीं फिर खत्म हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ हमारे क्या थे? सम्मेलन थे, ठीक। अब बात समझिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, यूएनईपी ने कहा कि लगातार यार ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं, तो एक काम करो, एक संस्था बुलाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, और ये संस्था हर साल सम्मेलन करवाएगी। हर साल क्या करवाएगी? सम्मेलन, ठीक। तो यूएनईपी के द्वारा अपनी एक सहायक संस्था बनाई गई, ठीक, जिस संस्था का नाम रखा गया UNFCCC। इस बार जो उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम बच्चे दिए थे, तो उत्तर प्रदेश पेट के एग्जाम में इस बार इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछ लिया था कि UNFCCC का अर्थ क्या होता है। इस बार उत्तर प्रदेश पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछा हुआ था। यूनाइटेड नेशन, ठीक, फ्रेमवर्क, ठीक, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। और इसकी स्थापना हुई सन 1900 कितने में? 94। कितने में? 94। और यही करवाता है जलवायु परिवर्तन की बैठक। जलवायु परिवर्तन की मतलब जलवायु जो लगातार परिवर्तन होता है उस पर यह बैठक कराता है, और इसकी बैठक का नाम क्या है? COP, कॉप, ठीक। ये सब इन्वायरमेंट में बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि कॉप समिट कौन करवाता है? UNFCCC। कॉप का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, कॉप क्या होता है, ठीक। तो ये कॉप का समिट 2023 में 2024 में करवाया जाता है। तो फाइनली रूप से ये हमने आपको बता दिया कौन कौन से क्या होते हैं सम्मेलन, ठीक, और कौन कौन से संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो अब इसके बाद संरक्षण अधिनियम हो गया, ये प्रमुख समिट भी हम करवा दिए। अब उसके बाद अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है ओजोन्स लेयर, ठीक। लेकिन ओजोन्स लेयर खुद एक दिन का टॉपिक है, पूरा का पूरा एक दिन का वो टॉपिक है। अम्लीय वर्षा करवाएं कि नहीं? अम्लीय वर्षा नहीं करवाएं, ठीक है, ऑफलाइन कर दीजिए इसको, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ओजोन परत के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।